अमेरिका के लाख विरोध के बाद, लाख सऊदी अरब को समझाने के बाद और हजारों नाराजगी जताने के बाद भी बशर अल असद यानी सीरिया के राष्ट्रपति सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं। तस्वीर देखिए, आय हाय। अरब लीग में शामिल होते ही सऊदी अरब की तरफ से इनविटेशन बशर अल असद को मिला, सीरिया के राष्ट्रपति को मिला, जिनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर सऊदी अरब की अथॉरिटीज़ मौजूद थीं, सरकार के लोग मौजूद थे, सेनापति मौजूद थे, बड़े बड़े मिनिस्टर मौजूद थे। वीवीआईपी तरीके से बशर अल असद का स्वागत किया गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आम तस्वीर नहीं, ये अमेरिका के सीने पर जिंदा सांप लौटता हुआ आप देख रहे हैं। सीरिया का खुद का जहाज लेकर पहुंचे हैं बशर अल असद सऊदी अरब की राजधानी रियाद, जहां उन्होंने अब मीटिंग शुरू कर दी है अरब लीग की। जमकर इनका स्वागत किया गया, वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और अब अमेरिका इजराइल के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। सऊदी अरब के सीरिया से रिश्ते ठीक करने का मतलब यह है कि सीरिया में अब अमेरिका के खिलाफ सीरिया का साथ सऊदी अरब देगा और तमाम अरब ममालिक देंगे। डबल मार अमेरिका के लिए यह है मेरे दोस्तों कि अमेरिका की तमाम नाराजगी के बावजूद अब तुर्की ने भी कह दिया है कि जल्द हम सीरिया से भी नॉर्मलाइजेशन शुरू कर देंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ बेलारूस भी सामने आ गया है। बेलारूस ने भी कह दिया है कि हम सीरिया को सपोर्ट करते रहेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की सरकार की नाक में दोनों उंगलियां डालकर उठा दिया है, लेकिन फिर भी ससुर के नाती मान नहीं रहे। फिर से बड़ी खबर है कि अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल और अमेरिका की बाइडेन सरकार कोशिश कर रही है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन हो जाए और इलेक्शन से पहले हो, ताकि फिर इलेक्शन में छाती पीट पीट कर बाइडेन कह सके कि हमने इजराइल और सऊदी अरब का नॉर्मलाइजेशन करवाया था। हालांकि जो बात मैंने कही कि मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों उंगलियां नाक में अमेरिका के घुसा के उठा दिया, पहले ही मना कर दिया कि हम इस मुद्दे पर अब बात ही नहीं करेंगे, लेकिन जलालत पर अमेरिका उतारू है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सीरिया के जिस इलाके पर इजराइल का कब्जा है वो सीरिया का ही है। गोलान हाइट जिस इलाके का नाम है जो इजराइल के कब्जे में है, पूरी दुनिया में कोई देश उसको इजराइल का हिस्सा नहीं मानता है। बस अमेरिका वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो गोलान हाइट को सीरिया का नहीं इजराइल का मानता है। ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना वो गोल्फ खेलने के लिए गोल्फ कोर्स में मौजूद थे, तो वहाँ यहूदियों को उन्होंने देखा और उन्होंने चीख कर कहा कि मैंने, जब मेरी सरकार थी, मैंने आपको इजराइल को गोलान हाइट दिया था, मैंने मान्यता दी थी कि हाँ ये सीरिया का नहीं अब इजराइल का है। नंगई की इंतहा देखिए। I gave you Golan Heights. We gave you Golan Heights. You're the best. Have a good time, fellas. बड़ी खबर यह है कि इजराइल अपना आर्टिलरी सिस्टम नेदरलैंड को बेचने वाला है। उधर इजराइल की पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है कि फिलिस्तीन के झंडे को बैन कर दिया जाएगा। अमेरिका के फॉर्मर मिनिस्टर ने, यानी पूर्व विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका और चाइना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। बताइए, जो अमेरिका कहता है कि चाइना खतरा है, उन्हीं के देश का पूर्व विदेश मंत्री कह रहा है कि अमेरिका और चाइना खुद पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। यूएन ने बताया कि यमन में 24 घंटे लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बाढ़ आई है और 31 लोगों की यमन में मौत हो गई है और कई हजार लोग बेघर हैं। उधर अब अजरबैजान ने बताया कि आर्मीनिया ने ड्रोन अटैक किया है और हमारी एक मिलिट्री पोजीशन पर हमला किया है, जिस पर हमारा नुकसान तो हुआ है लेकिन मौत किसी की नहीं हुई है। गनीमत यही है। हालांकि दूसरी तरफ आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान मिलने के लिए अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव से मिलने के लिए लगभग वो तैयार हैं।
लेकिन वो मॉस्को में मिलेंगे। यानी अजरबैजान और आर्मीनिया की मुलाकात बहुत जल्द मॉस्को में होने वाली है। उधर अमेरिका की सीबीआई ने कहा है कि 2 ईरानी बैंकों का प्लान यह है कि अपने वो बैंक रशिया में खोलें। उधर अमेरिका के एक सेनेटर ने बड़ी बात बताई है कि हम लगातार प्लानिंग कर रहे हैं ईरान और रशिया के खिलाफ बड़ी पाबंदियों को लगाने के लिए, और इस पर हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया भर की खबरों के लिए रज़ा ग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।